पूजा का फोन। हेलो पूजा बेटी। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, हमेशा खुश रहे मेरी बेटी। और बेटा क्या हाल चाल? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप बताओ सब कैसे हैं? यहाँ पर भी बेटा सब ठीक हैं, तुम बताओ। वो मम्मी मैं आज राखी बांधने के लिए आ रही हूँ घर पर। अच्छा बेटा आज आ रही है तू? चलो अच्छा है। हाँ मम्मी मैं आज आ रही हूँ, घर पे ही है ना भैया भाभी? कहीं बाहर जाने का तो प्रोग्राम नहीं है उनका? ये तो मुझे पता नहीं, पर आजा बेटा, अभी तो घर पर ही है तेरे भैया भाभी। ठीक है माँ मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, चलो अच्छा है, टाइम पर आ जाएगी पूजा भी, फिर उसकी भाभी भी चली जाएगी अपने घर राखी पर। चलो पूजा के लिए कुछ तैयारी कर लेती हूँ, वो भी आती ही होगी। हो गई महारानियों में सलाह, अब आती होगी। राखी के बहाने हमारे तो खूब खर्चा करा के चली जाती है, अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, उसके आने से पहले मैं ही अपने मायके चली जाती हूँ। इन दोनों का क्या है, ये तो दोनों बैठी बैठी महारानियों की तरह हुक्म चलाती रहेंगी, हालत तो मेरी ही बुरी होगी किचन में खड़े होकर। मुझसे ही बार बार बोला जाएगा खाने में अब ये बना दो वो बना दो, क्या करूं, मैं ही चली जाती हूँ अपने मायके, खर्चे से भी बचूंगी। मैं अभी इनसे बात कर लेती हूँ, इनके साथ ही तो जाऊंगी ना मैं अपने मायके। सुनो जी। हाँ पायल क्या हुआ? आप हो गई तैयार? हाँ हाँ हो गया हूँ, क्या हुआ बताओ भी। मेरी भाभी कह रही थी कि दीदी आप आ जाओ, राखी बांध जाओ, क्योंकि राखी वाले दिन तो मैं अपने मायके जाऊंगी। भाभी ने बोला जीजाजी से पूछ लेना, अगर आ जा सको तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बात है, ठीक है पायल आज चलते हैं। मम्मी से पूछ लिया तुमने? अरे मम्मी को चलते हुए बता देंगे ना, मम्मी कौन सा हमें मना करेंगी। ठीक है तुम तैयार हो जाओ, मैं मम्मी को बता देता हूँ। जी मम्मी तो पड़ोस में एक आंटी के घर पर गई हैं। ठीक है तुम तैयार हो जाओ फिर चलते हैं। अरे मम्मी कहाँ थे आप? क्या हुआ बेटा, मैं तो किचन में ही थी। अरे मम्मी पर पायल तो बोल रही थी आप पड़ोस में किसी आंटी के घर पर गए हो। अच्छा बेटा, मैं तो किचन में ही थी पर। वो मम्मी पायल के घर से उसकी भाभी का फोन आया था, उसकी भाभी बोल रही थी कि आप लोग आज ही आ जाओ राखी बांधने, फिर मैं भी अपने मायके जाऊंगी, इसीलिए मम्मी पायल को उसके घर लेके जा रहा हूँ। आज जा रहे हो बेटा तुम लोग? वो पूजा का भी फोन आया था, वो भी आ रही है राखी बांधने। अच्छा मम्मी आपने पहले क्यों नहीं बताया? बहू तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? नहीं मम्मी वो कैसे पूछती, आप यहाँ पर थे ही नहीं। अरे बेटा मैं कहीं नहीं गई थी, मैं यही थी। वो माँ जी मुझे लगा आप यहाँ पर नहीं हो। कोई बात नहीं मम्मी, अब तो हम तैयार हो गए हैं तो चले ही जाते हैं। मर्जी है तुम लोगों की, मैंने तो बता दिया। ठीक है मम्मी, और क्या होगा, थोड़ा जल्दी आ जाएंगे हम लोग उधर से। लेकिन बहू क्या तुम्हें आज ही का टाइम मिला है अपने मायके जाने के लिए? ओ मम्मी जी मेरी भी भाभी का फोन आया था, इसलिए मैं तैयार हो गई थी। ठीक है बेटा, अब तुम लोगों ने प्रोग्राम बना ही लिया है तो चले जाओ। वैसे भी जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए, पर बेटा कोशिश करना कि तुम लोग जल्दी आ जाओ। ठीक है मम्मी जी, वो भाभी बोल रही थी कि मैंने खाना बना लिया है, इसलिए मम्मी जी हम खाना खाकर ही आएंगे। अरे मम्मी आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम टाइम पर आ जाएंगे। मेरे बेटे में ही कमी है, अगर बहू को जाना था तो जाने देता उसके मायके, उसको जाने की क्या जरूरत थी। चल दिया बीवी के पीछे पीछे, पूरा का पूरा जोरू का गुलाम बन गया है। एक बार भी नहीं सोचा कि बहन आएगी तो रुक जाऊं। मम्मी मम्मी कहाँ हो, कहाँ गए सभी? अरे बेटा यहाँ पर हूँ, आ जाओ, हॉल में ही बैठी हूँ मैं। अरे मम्मी आप यहाँ बैठी हो? हाँ बेटा कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा मम्मी मुझे तो लगा कोई घर पर है ही नहीं, बिल्कुल भी शोर नहीं है, कहाँ गए सभी, कोई है या नहीं घर पर? अरे बेटा तू बता कैसी है? मैं तो ठीक हूँ मम्मी, आप सुनाओ क्या हाल चाल है? मैं भी ठीक हूँ बेटा, बाहर तो बहुत गर्मी होगी है ना? हाँ मम्मी गर्मी तो बहुत
बहुत है, पर क्या करें, राखी तो राखी है, साल में एक ही बार आती है। और मैं मेरे भाई को राखी बांधने के लिए कितनी भी गर्मी में आ सकती हूँ, पर बेटा मौसम ठीक होता तब आ जाती। अरे मम्मी कैसी बात कर रही हो आप, मैं तब कैसे आ जाती, मेरी भी तो नंदे आएंगी ना, मैंने बताया तो था आपको। अच्छा मम्मी, घर पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गए भाई भाभी? वो बेटा तेरी भाभी ना अपने मायके गई है भाई के साथ राखी बांधने। अरे मम्मी आपने बताया नहीं भाई भाभी को कि आज मैं आ रही हूँ राखी बांधने? वो बेटा जब तुम्हारा फोन आया तब तो तेरे भाई भाभी घर पर ही थे, मुझे लगा आज घर पर ही होंगे, इसलिए मैंने बताया भी नहीं तुम्हारी भाभी को। और फिर बाद में बहू की भाभी का भी फोन आ गया राखी बांधने के लिए, तो बस उन दोनों ने जाने का प्रोग्राम बना लिया था। मैंने भी उनको जाते हुए मना नहीं किया, बस यही बोल दिया कि थोड़ा जल्दी आ जाना। ऐसे तेरा भाई बोल कर गया है कि वो जल्दी आएगा। ठीक है मम्मी, मैं उन लोगों का थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ। बेटा मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया है, मटर पनीर की सब्जी, चावल, रायता, बहुत कुछ बनाया है, चलो खाना खाते हैं। ठीक है मम्मी, तब तक खाना ही खा लेते हैं। सच में मम्मी आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत अच्छा खाना बना था। सही कहते हैं सभी, माँ के हाथ का तो स्वाद ही अलग होता है। वो मम्मी भाई भाभी अब तक आए नहीं, मुझे भी जाना है, मेरी भी ननद इंतजार कर रही होगी। वैसे मम्मी कुछ ज्यादा ही देर नहीं हो गई है भाभी को, उनका घर तो यहाँ से पास में ही है। बेटा अब मैं क्या बताऊँ, आते ही होंगे। ठीक है मम्मी, मैं भी मेरी ननद को फोन कर कर बता देती हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगी। हाँ हाँ बेटा फोन कर दे उनको। हेलो दीदी, कैसे हो दीदी आप? ठीक है मम्मी, मैं भी चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया है। मम्मी मेरी ननद भी घर पर आई हुई है, कहीं ऐसा ना हो वो मुझसे मिले बिना ही ना चली जाए। मम्मी मैं फिर कभी भाई को राखी बांध दूंगी। अरे बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, आते ही होंगे तेरे भाई भाभी। ले बेटा आ गए तेरे भैया भाभी। अरे कितना लेट हो गई तुम, तुम्हें पता नहीं कब से पूजा तुम्हारा इंतजार कर रही है, उसको भी जाना है, उसकी भी ननद आई है घर पर। मम्मी जी भाभी ने खाना बनाया था तो बस खाना खाकर ही आ गए हम। खाना इतना जरूरी भी तो नहीं था ना बहू, यहाँ पर भी तो खाना बना है, यहाँ पर खा लेते तुम लोग खाना। तुम्हें पता है ना तुम्हारी ननद आएगी आज, गए हो तो थोड़ा जल्दी आ जाते। हाँ माँ आप सही कह रही हो, लेट तो हो गए हम। नमस्ते भैया, नमस्ते भाभी। पूजा तुम कब आई? अरे भैया पूछो मत, कब से आकर बैठी हूँ मैं, आप लोगों का ही इंतजार हो रहा था, मुझे भी घर जाना है, फिर मेरी भी ननद आई हुई है। हाँ बहन थोड़ा लेट हो गया मैं। अच्छा भैया आप जल्दी आ जाओ और राखी बंधवा लो। अरे रुको जरा, थोड़ा हाथ मुंह तो धोआऊं मैं। हाँ हाँ भैया ठीक है। बहू कब से इंतजार कर रही थी पूजा, बेचारी थक गई है इंतजार कर कर गई। वो मम्मी जी पहले तो हम खाना खाने लगे, फिर मेरी भाभी ने थोड़ी शॉपिंग करा दी मुझे, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलाई है मेरी भाभी ने मुझे। अरे तो क्या हुआ, भाभियाँ तो करती ही है ननद के लिए, और उनका फर्ज भी बनता है बहू। हाँ मम्मी जी मैं आपको दिखाती हूँ मेरी साड़ियाँ। देखो दीदी, एक तो ये साड़ी है, और सारी साड़ियाँ तो मैं टेलर को दी आई हूँ ताकि साड़ियों में फॉल पिको हो जाए और ब्लाउज सिल जाए। अरे वाह भाभी बहुत सुंदर साड़ी है। हाँ बहू बहुत अच्छी साड़ी है ये तो। अरे पायल अच्छा हुआ तुम आ गई, वो मैं कह रहा था कि आज तो तुमने मेरे सारे पैसे खर्च करा दिए। अब बताओ पूजा राखी बांधेगी तो मैं क्या दूंगा उसे? तुमने भी नहीं सोचा कि मैं राखी पर अपने लिए कुछ ले रही हूँ तो पूजा के लिए भी कुछ ले लूं। आप बताओ क्या दूं मैं उसको? आप इतना क्यों सोच रहे हैं, मम्मी जी है ना, दे देंगी वो कुछ। पायल कैसी बात करती है, मम्मी कहाँ से लेके आएगी भला? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जो तुम अपने लिए सूट लेके आई हो ना वो तो तुम रखो, पर जो साड़ी मैंने तुम्हें दिलाई है वो तुम पूजा को दे दो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं नहीं दूंगी अपनी साड़ी। क्यों? अरे बाबू मैं अगले महीने तुम्हें ऐसी ही साड़ी फिर से दिला दूंगा। बोल दिया ना मैंने, मैं नहीं दूंगी मेरी साड़ी, मम्मी जी दे देंगी कुछ। अरे
रही है, उसे घर पे भी जाना है। चलो चलकर राखी बंधवा लो तुम दोनों। अरे मम्मी, बस यही टेंशन है कि पूजा को क्या दे राखी पर। सारे पैसे इस पायल ने खर्च कर दिए, अपनी भाभी के साथ मार्केट चली गई और पता नहीं क्या क्या ले आई उधर से। ये तो बहुत अच्छी बात है तुम दोनों की। हैं बहू, तू एक बात बता, तू भी तो किसी की ननंद है, तू भी तो बड़ी खुश होकर दिखा रही थी कि मुझे मेरे मायके से ये सब मिला है। कितनी खुश है कि मेरी भाभी ने मुझे इतना सब कुछ दिलाया है। तुझे मैंने बताया था ना कि तेरी ननंद आ रही है तो तू उसके लिए भी कुछ खरीद लेती। तुझे सिर्फ लेना ही आता है, देना नहीं आता अपनी नंद को। और बेटा, इसने नहीं सोचा, तुझे तो सोचना चाहिए था ना। तुझे भी तो पता था तेरी बहन आ रही है, तू ही लिया था उसके लिए। कुछ नहीं पता होता तो अलग बात थी। और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरी तो बेटी है, मुझे तो सारी तैयारी कर रखनी थी। मैं तो लेकर आई हूँ उसके लिए सूट, वही सूट दे देना उसे। पर आगे से ध्यान रखना तुम दोनों। चलो तुम दोनों राखी बंधवाने की तैयारी करो, मैं देती हूँ तुम्हें साड़ी और सूट, दे देना उसको। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मम्मी, मम्मी मुझे कोई साड़ी और सूट नहीं चाहिए। मम्मी, राखी का मतलब ये तो नहीं कि मुझे साड़ी और सूट ही चाहिए। राखी का धागा तो बहन भाई के रिश्ते को मजबूत करता है। भैया जल्दी आ जाओ, अब राखी बंधवा लो। सॉरी पूजा, आगे से कभी तुझे वेट नहीं करवाऊंगा राखी के लिए। और बता तुझे क्या चाहिए राखी पर? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है, बस मुझे तो आपका और भाभी का प्यार चाहिए। सुनो जी, आप ये साड़ी दे दो दीदी को। नहीं भाभी, मैं इस साड़ी का क्या करूंगी, और ये तो आपकी भाभी ने आपको दी है ना। नहीं दीदी, ये साड़ी इन्होंने ही मुझे दिलाई थी, और आप पर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा। अरे नहीं भाभी, मैं क्या करूंगी इस साड़ी का। अरे नहीं पूजा, ये हम दोनों का आशीर्वाद समझकर ही रख लो, हम बड़े प्यार से दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है भैया, आप इतना कह रहे हो तो मैं रख लेती हूँ, पर आगे से टाइम पर राखी बंधवा लेना, बस ये प्रॉमिस कर दो। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।